उड़ना आंकड़ों के हिसाब से ट्रैवल करने का सबसे सेफ तरीका है, फिर भी उड़ने का डर आम है। अरबों सेफ उड़ानों के बावजूद प्लेन क्रैश की रेयर घटनाएं हेडलाइंस और हमारी कल्पनाओं पर हावी रहती हैं। इन घटनाओं का ड्रामा और दुख उन्हें असल से ज्यादा बार बार और डरावना महसूस कराता है। हमारा डर कंट्रोल की कमी से और बढ़ जाता है। एक प्लेन में हम पैसेंजर्स होते हैं, ड्राइवर्स नहीं। जब कोई डिजास्टर होता है तो यह हमारी चिंताओं को सही ठहराता है और सिस्टम में हमारे भरोसे को हिला देता है। लेकिन यहां एक सरप्राइजिंग सच है, ज्यादातर एविएशन एक्सीडेंट्स में बचा जा सकता है। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार सीरियस प्लेन एक्सीडेंट्स में शामिल 95% से ज्यादा लोग बच जाते हैं। अपनी सोच को डर से तैयारी की ओर मोड़ना जरूरी है। यह समझना कि बचना पॉसिबल है हमें एक्शन लेने की पावर देता है। आपके चॉइसेस आउटकम में एक क्रिटिकल डिफरेंस ला सकते हैं। सभी प्लेन क्रैश कैटास्ट्रॉफिक मिड एयर एक्सप्लोजन्स नहीं होते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट्स टेकोनफ या लैंडिंग के दौरान होते हैं, फ्लाइट के पहले 3 और आखिरी 8 मिनट। ये घटनाएं अक्सर कम ऊंचाई और कम स्पीड पर होती हैं, जिससे बचने की संभावना ज्यादा होती है। असली खतरा वह है जो इंपैक्ट के बाद होता है, आग, धुआं और अफरा तफरी। इन पलों में तेज निर्णायक एक्शन जरूरी है। यह जानना कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स में बचा जा सकता है आपको असहाय से तैयार की ओर ले जाता है। उन पहले कुछ सेकंड्स में आपके एक्शन आपकी जान बचा सकते हैं। इतिहास में बचने की इनक्रेडिबल कहानियां हैं। जूलियाने कोएपा के एक मिड एयर ब्रेकअप से बची, अमेजन में 2 मील नीचे गिरी और सेफ्टी तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक चली। उनका ज्ञान और शांत सोच लक जितनी ही जरूरी थी। वेस्ना वोलोविक अपने प्लेन के एक्सप्लोड होने के बाद 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गईं। उन्हें टेल सेक्शन और क्विक फर्स्ट एड ने बचाया। दोनों महिलाओं ने अनइमेजिनेबल ओन्स को सहा, लेकिन उनकी कहानियां दिखाती हैं कि बचना पॉसिबल है। लक ने एक रोल प्ले किया, लेकिन लचीलेपन और तेजी से सोचने ने भी। ये केसेस हमें याद दिलाते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी बचना हो सकता है। तैयारी और सोच मायने रखती है। ज्यादातर सर्वाइवर्स अपनी जान प्रैक्टिकल एक्शंस की वजह से बचाते हैं, चमत्कारों से नहीं। हमेशा अपनी सीट बेल्ट को नीचे और टाइट पहने, यह आपको इंपैक्ट के दौरान रोके रखता है। ब्रेस्ट पोजीशन जाने और उसका इस्तेमाल करें, यह आपके सिर और जरूरी अंगों को बचाता है। इंपैक्ट के बाद तुरंत बाहर निकलें। आग और धुआं असली किलर हैं। अपनी बिलोंगिंग्स भूल जाएं, सेकंड्स मायने रखते हैं। बोर्ड करते ही अपने नजदीकी 2 एग्जिट्स की पहचान करें। स्टडीज दिखाती हैं कि एग्जिट के पास या प्लेन के पिछले 1/3 हिस्से में बैठना आपकी ओन्स को बेहतर कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर एक्शन के लिए तैयार रहना है। क्रू की बात सुने और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। आपकी तैयारी और तेजी से रिस्पॉन्स आपके सबसे अच्छे टूल्स हैं। बचना सिंपल, निर्णायक एक्शंस के बारे में है। अपने पर्सनल सेफ्टी प्लान के साथ ज्ञान को एक्शन में बदलें। आसानी से बाहर निकलने के लिए नेचुरल फाइबर्स और मजबूत जूते पहनें। सिचुएशनल अवेयरनेस का अभ्यास करें, सेफ्टी कार्ड पढ़ें, एग्जिट्स तक रोज गिनें और ब्रीफिंग पर ध्यान दें। ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना जानें। अपना पहले पहनें। इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, इसका मानसिक रूप से अभ्यास करें। अनबकलिंग, एग्जिट पर जाने और अगर पॉसिबल हो तो दूसरों की मदद करने की कल्पना करें। यह मानसिक तैयारी घबराहट को कम करती है और आपके रिस्पॉन्स को तेज करती है। हर फ्लाइट को इन आदतों का अभ्यास करने का मौका माने। प्रोएक्टिव होना आपको एक पैसिव पैसेंजर से एक एक्टिव सर्वाइवर में बदल देता है। आपकी सोच आपका सबसे पावरफुल सेफ्टी टूल है। एक पैसेंजर और एक सर्वाइवर के बीच का अंतर तैयारी है। सर्वाइवर एक्शन लेते हैं, वे फ्रीज नहीं होते। सेफ्टी कार्ड पढ़ना और एग्जिट्स का पता लगाना जैसे सिंपल स्टेप्स डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। तैयारी चिंता को एजेंसी में बदल देती है। संकट में आपकी शांति और तैयारी दूसरों को इंस्पायर कर सकती है। उड़ना सेफ है, लेकिन तैयार रहना आपको मन की शांति देता है। अगर अनसोचा होता है तो आप एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करें और कॉन्फिडेंस के साथ उड़ें।